बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धरमधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। जय योगेश्वर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्ण। 10वां श्रीमद् भगवद गीता जी 10वां अध्याय। कल श्लोक 4 और 5 किए थे, आज उसी के ऊपर चर्चा होगी। श्लोक इस प्रकार है। बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदः। भगवान कह रहे हैं बुद्धि, ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, दम, शम और सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपकीर्ति, प्राणियों के विविध प्रकार के ये 20 भाव मुझसे ही होते हैं, लेकिन मैं भी उनके साथ होता हूँ। मेरे द्वारा ही सब कुछ होता है, भगवान का ये कहने का भाव है। तो साधक को संसार को किस तरह से देखना चाहिए? जो नश्वर है, नित्य उसमें ह्रास होता रहता है। परमात्मा जैसे थे वैसे ही हैं, वैसे ही थे और वैसे ही रहेंगे। संसार आज है, कल न भी रहेगा और पिछले समय न भी होगा। संसार में जो कोई भी क्रिया, पदार्थ, घटना आदि बनते हैं वह भगवान का ही स्वरूप है। चाहे उत्पत्ति हो, प्रलय हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, अमृत, मृत्यु, स्वर्ग, नरक हो, ये सब भगवान की लीला है। लेकिन ये वाक्य बोल के अपने कर्तव्य से छूटना नहीं है। हाँ, कुछ भी हो, कुछ पाप किया तो फिर हम बोल लेंगे कि ये भगवान की लीला है, ये गलत है। भगवान की लीला में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और लंका कांड भी है। पुरियों में देखें तो अयोध्यापुरी में भगवान का प्रागट्य हुआ है। राजा रानी प्रजा का वात्सल्य भाव है। जनकपुरी में राम जी के प्रति राजा जनक, महारानी अनुसुईया और प्रजा का विलक्षण विलक्षण भाव मिलते हैं। वे राम जी को जामाता के रूप में देखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, विनोद भी करते हैं। वन में अरण्य कांड में भक्तों के साथ मिलन भी है, राक्षसों का भी मिलन है। लंकापुरी में भी युद्ध होता है, संहार भी होता है, लोहे की नदियाँ, रक्त की नदियाँ बहती हैं। अलग अलग पुरियों में, अलग अलग कांडों में भगवान की विविध लीलाओं हैं। परंतु इन लीला होते हुए भी रामायण तो एक ही है ना? तो भगवान की ये सब लीला है, रामायण एक ही है, कांड अलग अलग हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान से हो रहा है। सब लीलाएं तो रामायण के अंग हैं। तो सब लीलाओं से रामायण सांगोपांग है। उसी तरह संसार में प्राणियों के भिन्न भिन्न जो भाव हैं, क्रियाएं हैं, कहाँ कोई हंस रहा है, कहाँ कोई रो रहा है, कहाँ कहीं ज्ञान की गोष्ठी हो रही है ना? कहीं आपस में लड़ाई हो रही है, कोई कहाँ जन्म किसी का हो रहा है, कोई मर रहा है। तो ये सब जो विविध प्रकार की चेष्टाएं हो रही हैं वो सारी भगवान की लीलाएं हैं और वे करने वाले सब भगवान के रूप ही हैं। इस तरह भक्त की दृष्टि हमेशा भगवान ऊपर होनी चाहिए, भगवान पर होनी चाहिए, क्योंकि सबके मूल में वही एक ही परमात्मा तत्व है। संस्कृत में एक सुभाषित बहुत अच्छा लिखा है, क्वचिद् वीणावाद्यं क्वचिदपि च हेतिरुदितं क्वचित् शाकाहारी क्वचिदपि च मिष्टान्न
कहाँ मिष्टान है, कहीं सब्जी खा रहे हैं, है ना संसार का। कहीं रो रहे हैं, कहीं संगीत बज रहा है, कहीं मृत्यु का जनाजा निकल रहा है, कहीं जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो संसार की यही विचित्र घटना, ये सब कुछ परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा का चरित्र ही विचित्र है। चित्र को पूजने से चरित्र को पूजिए, लेकिन परमात्मा का जो चरित्र है, यहाँ चरित्र शब्द नहीं लेकिन चरित शब्द को रखेंगे तो बहुत आनंद आएगा। जैसे श्री राम चरितमानस, चरित्र शायद बिगड़ भी सकता है, चरित्र कभी नहीं बिगड़ेगा। तो ज्ञान की दृष्टि में सब भाव प्रकृति से होते हैं, परंतु भक्त की दृष्टि में सब भाव भगवान से होते हैं। इन भावों को जीवों का मान लें तो जीव भी भगवान की परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है, इसलिए यह भाव भगवान के हो गए। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, परंतु जीव में अपरा के संग से आते जाते रहते हैं। गेस्ट है ना, होस्ट हैं, आए गए चले जाते हैं। आज हम क्रोध रहित हैं, कल क्रोध आ जाएगा। आज हम अच्छे कर्म रहे हैं, कल खराब काम करने लगे। तो हमारे ये सब अतिथि हैं, इनको निकालना चाहिए, क्योंकि अतिथि का ज़्यादा समय रुकना नहीं होता है। आए और गए, फिर दोबारा ऐसे अतिथि को नहीं आना देना चाहिए। कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इच्छा है। तो भगवान से उत्पन्न होने के कारण सारे भाव भगवत स्वरूप है। तो पृथक विदाह कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे एक हाथ है परंतु उसमें अंगुलियां अलग अलग हैं, उसी तरह भगवान एक है परंतु उससे प्रकट होने वाले भाव अलग अलग हैं। और एक ही भगवान में अनेक प्रकार के परस्पर विरुद्ध भाव एक साथ रहते हैं। यही तो भगवान की माया है। इसलिए तो हम डुल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें पता नहीं लगता कि सच में क्या है, सच्चा क्या है, ये हम भूल जाते हैं। तो कल का ये जो थोड़ा भाग बाकी रह गया था, यहाँ आपके सामने सुना दिया, भगवान के चरण कमल में रख दिया। लेकिन इसका विशेष अर्थ परम पूज्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के विचारों को रखने का बाकी रह गया था। जीवों के अच्छे बुरे सारे गुण कृष्ण के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, ये वर्णन यहाँ किया है। बुद्धि का अर्थ है सार असार विवेक की शक्ति, ज्ञान मन चेतन आत्मा और जड़ पदार्थ की समझ विश्वविद्यालय के शिक्षण द्वारा प्राप्त तथा जो सामान्य ज्ञान मात्र जड़ पदार्थ विषय होता है, यहाँ उसको ज्ञान के रूप में स्वीकार किया नहीं है। ज्ञान का अर्थ है चेतन आत्मा और भौतिक पदार्थ के बीच में जो रहा हुआ है उसको, तफावत को, डिफरेंट को जानना चाहिए। आधुनिक शिक्षण में आत्मा के बारे में ज्ञान दिया नहीं जाता है। वे केवल मात्र भौतिक तत्व और शारीरिक जरूरियातों की ओर ध्यान देते हैं, है ना। तो सामान्य स्कूल में दिया जाने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान यहाँ नहीं कहा है। यहाँ ज्ञान का अर्थ है चेतन आत्मा, है ना। इन दोनों के थोड़ा जो भेद है वो जान लेना चाहिए। इसलिए केवल मात्र भौतिक तत्व और शारीरिक जरूरतों की तरफ जो ध्यान देते हैं वो शाला महाशालाओं में प्राप्त हुआ ज्ञान, और वो भी अपूर्ण होता है। असमोह इस माने संशय, मोह से मुक्ति। जब मनुष्य अनिश्चितता में रहता है और आध्यात्मिक तत्वज्ञान को समझ ले, तब वह संशय तथा मोह से रहित हो जाता है। धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर एक वस्तु को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। अंधे बनकर कभी कोई स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा अर्थात सहिष्णुता, क्षमा भाव, जिनका व्यवहार मनुष्य को करना चाहिए। मनुष्य सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील। क्षमा वीरस्य भूषणम है। और अन्य मनुष्यों के छोटे छोटे अपराध छोड़ देने चाहिए, माफ कर दो। सत्य इस माने हकीकतों को दूसरों के हित की यथार्थ रूप प्रस्तुत करना, हकीकतों की
गैर समझ के साथ रजुआत नहीं होनी चाहिए। सामाजिक प्रथा के हिसाब से हम जो कहते हैं सत्य तभी ही बोलना चाहिए जब अन्य को प्रिय लगे, है ना, परंतु वो सत्य नहीं है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम सत्यम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी बोलो प्रियम बोलो। इसलिए तो उपनिषद में भी आता है ना, ऋतम वदामि सत्यम वदामि अवतु माम अवतु वक्तारम। तो सत्य सीधा ही कहना चाहिए, जिससे जो सच्ची हकीकत क्या है वो जान ले। जो कोई भी मनुष्य चोर हो तो जो लोग हैं उनके विषय चोर से सावध करना चाहिए, ये सत्य है। कभी कभी सत्य अप्रिय होता है, फिर भी सत्य कहने में संकोच नहीं रखना चाहिए। उपनिषद में सबसे पहला वाक्य कहा सत्यम वद, बाद में कहा धर्मम चर, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव स्वाध्यायान् मा प्रमदः स्वाध्यायान् मा प्रमदितव्यम। तो सत्य की इतनी जरूरत है कि लोगों के हित के लिए हकीकतों को यथार्थ के रूप में उसको प्रस्तुत हो, ये सत्य की व्याख्या है। इंद्रिय निग्रह दम, मन इंद्रियों को बिन जरूरी बिन उपयोगी अंगत भोग विलास में पिरोना नहीं चाहिए। इंद्रियों की योग्य जरूरियातों को उपयोगिता को पूर्ति के बाबत में निषेध है, परंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता है। इसलिए इंद्रियों का बिन उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसी तरह मनुष्य मन से निरर्थक विचारों से निग्रह करना चाहिए, ये श्रम है। ज़्यादा सोचते नहीं रहना। मनुष्य पैसे कमाने के लिए विचारों में सारा समय में ऐसे ही निष्फल कर देते हैं, तो विचार करना शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्य की मूलभूत जरूरतों के लिए जानने में करना चाहिए, और मूल जरूरियात क्या है? भक्ति है, संसार के पदार्थ नहीं है। हरि को याद करना मुख्य है। कल मैं पूज्य राघवेंद्र जी को सुन रहा था, तो जीव भगवान से प्रतिज्ञाबद्ध कहकर कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं आपको भूलूंगा नहीं, हे नाथ। इसलिए तो बड़े बड़े संत कहते हैं कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं। जीव जब धीरे धीरे गर्भ में बड़ा होता है तो दाहिने ओर दक्षिण की ओर फिर अपने पांव मोड़ता है, और भगवान उसको एक पैकिंग में फिट कर देते हैं, गोले जैसे में, है ना। जब आंखें आ जाती है, कान आ जाते हैं, मुख नाक सब विकसित हो जाता है। इसका कारण क्या है कि कान आंख में पानी न चला जाए, और चला जाए तो फिर जीव बचेगा नहीं। तो 100 जन्मों का पुण्य का हिसाब उसी समय जीव को याद आता है, और जीव से कहता है कि नहीं, मैं भगवान का भजन करूंगा। हजारों बार जन्म लेने के बाद कहता है। और लेकिन हमारे सबकी ये दुर्दशा है कि हम आके भूल जाते हैं। गुजराती में कहने कि बाળકનો जन्म था એટલે रोवे પછી ऐसा कहते हैं ना। तो उसका अर्थ होता है मैं यहाँ तू वहाँ, मैं यहाँ वो तहाँ। ऐसे बच्चा रोता है, आप देखिएगा। जब बच्चा रोए तो जरा मार्क करना, है ना, ठीक से ध्यान दे के सुनना। फिर कोई नहीं उसको याद करता, ये नहीं होना चाहिए। तो उनकी रजुआत जो मूलभूत हैं उसको अधिकृत करनी चाहिए। शास्त्रविद, संतजन, गुरुजन महान विचारों के संसर्ग में रहकर विचार शक्ति का विकास साधना चाहिए। सुखम कृष्ण प्रेम आध्यात्मिक ज्ञान अनुशीलन में जितना सुख है वही सुख है, उसी तरह कृष्ण अमृत में, कृष्ण प्रेम में, संवर्धन में दुखदायक हो या प्रतिकूल हो, दुखमय है, जो कृष्ण परायण विकास में अनुकूलता हो उसी को स्वीकार करना चाहिए और प्रतिकूल को त्याग देना चाहिए।
कहा है ना कि यदि भक्ति में कोई अपने परिवार का भी बीच में आ जाए तो उसको भी छोड़ दो। भव अर्थात जन्म, जिसका संबंध शरीर के साथ है, आत्मा विषय कह सकते हैं, तो न तो उनका जन्म है न मृत्यु। उनकी चर्चा भगवत गीता के प्रारंभ में ही की है। जन्म और मृत्यु का संबंध भौतिक जगत मनुष्य के शरीर धारण करने के लिए होता है। भय तो भविष्य की चिंता से उत्पन्न होता है। कृष्ण प्रेम में रहने वाले मनुष्य कदापि भयभीत नहीं होते, क्योंकि अपने कर्म द्वारा वैकुंठ में भगवत धाम में भी वापिस जाएगा, उसको पता है। परिणाम में क्या होगा उसका भविष्य उज्ज्वल है, परंतु अन्य मनुष्य अपने भावी के बारे में कुछ नहीं जानते। भविष्य के जन्म में क्या होगा उसका ज्ञान नहीं होता है। निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं, और चिंता मुक्त यदि हम इच्छते हैं तो कृष्ण को जान लो, कृष्ण प्रेममय हो जाओ, और वही सर्वोत्तम उपाय है, एकमात्र। इस तरह अपने सर्व भय से मुक्त हो जाना। श्रीमद् भागवत में कहा है, भयम द्वितीया भी निवेशितः स्यात्। भय तो माया में मग्न रहने से उत्पन्न होता है। हम भगवत परायण होंगे तो भय अपने आप भाग जाएगा, उसको भी भागने पड़ेगा। परंतु मनुष्य माया से मुक्त हो, परंतु जो मनुष्य माया से मुक्त होते हैं उनको विश्वास है कि वह स्वयं शरीर नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के आध्यात्मिक अंश हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में प्रवृत्त हैं। उनको कोई भय नहीं है, जिनका भविष्य अति उज्ज्वल है। मनुष्य कृष्ण प्रेम में नहीं रहता है, इसलिए भयावह हो जाता है, और कृष्ण प्रेम में लीन है तो अभय बन जाता है, निर्भय। अहिंसा माने दूसरों के कष्ट, दुख और कष्ट हो ऐसा कोई कुछ भी करना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा ये धर्म है। एष धर्म सनातन परेशान नैव समाचरेत, ऐसा भागवत जी में आता है। तो भौतिक कार्य अनेक राजकारणी, समाजशास्त्री, परोपकारी जन आदि के द्वारा किए जाते हैं, उनके अच्छे परिणाम नहीं आते हैं, क्योंकि वो कष्ट देते हैं ना। राजनीतिज्ञ और परोपकारी सब नहीं, हाँ सबका नहीं, जो देते हैं इनकी बात है। पर परोपकारी जनों में आध्यात्मिक दृष्टि नहीं होती। मानव समाज के लिए वास्तव में क्या हितकारक है उसका ज्ञान नहीं होता है। अहिंसा का अर्थ है लोगों को इस तरह से व्यवहार करना चाहिए लोगों के साथ जो मानव देह को पूर्ण तरह से उपयोग हो सके। मानव देह आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए मिला है, इसलिए कोई आंदोलन, संघ उद्देश्य के आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं देता है। मानव देह प्रति हिंसा करने वाले हैं वे जनसाधारण भावी आध्यात्मिक सुख में ज़्यादा तरह अहिंसा ही उत्पन्न करते हैं। જેનાથી जनसाधारण भावी आध्यात्मिक सुख में વધારો થાય। अच्छा, आध्यात्मिक सुख मिले वही अहिंसा है। अहिंसा का मैंने कल भी कहा था कि कोई अपने के लिए ऊपर मारने के लिए आ जाए धर्म के बाबत में तो उसको मारना ही। एष धर्म सनातना अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। समता शब्द राग द्वेष से मुक्ति का निर्देश है। कोई राग और द्वेष अतिरेक ये अच्छा नहीं है। भौतिक जगत को राग द्वेष रहित होना चाहिए, कृष्ण परायण होना चाहिए। प्रतिकूल अनुकूलता को स्वीकार कर प्रतिकूलता का परित्याग, इसी को समता कहते हैं। कृष्ण परायण मनुष्य को कुछ त्यागने का, ग्रहण करने का होता ही नहीं है। वो तो केवल भगवान के संबंध के लिए सब कुछ करता रहता है। तुष्टि, संतोष का अर्थ है संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। मनुष्य अनावश्यक प्रवृत्तियों करके ज़्यादा से ज़्यादा दुन्यवी वस्तुओं को एकत्रित करने में उत्सुक रहता है, वो नहीं रहना चाहिए। भगवत कृपा से जो मिले उससे संतुष्ट, यही तो तुष्टि है। तपस करता है तपश्चर्या, जल्दी उठ जाओ, स्नान करो, वेद का पारायण, वेद विधान में जो कहे हैं ये सब करो। मनुष्य कुछ दुख आ गया तो उसको सहन कर लो, ये तपश्चर्या है। कई महीनों में कई उपवास आता है तो उपवास कर लो। उपवास की इच्छा नहीं होती है, परंतु कृष्ण परायण विज्ञान में प्रगति करने के लिए दृढ़ निश्चय को शास्त्र विहित शारीरिक कष्ट सहन करके उसमें आगे बढ़ना चाहिए। परंतु मनुष्य बिन उपयोगी या तो वैदिक आदेशों के विरुद्ध
उपवास भी नहीं होने चाहिए, जैसे जैन संप्रदाय में होते हैं, एक एक बाल को उखाड़ना, हाँ? ये सब ठीक नहीं है, भगवान मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य कोई राजनीतिक उद्देश्य से उपवास भी नहीं करना चाहिए। चलो आज हमारे काम नहीं हुआ तो हम इसके विरुद्ध में उपवास करें, ये भी ठीक नहीं है। भगवत गीता में ऐसे उपवास को तामसी कहा है। तमोगुण और रजोगुण के द्वारा कार्य से आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। सत्व गुण में जो कार्य है उसी से उन्नति होती है। वेदों के आदेश अनुसार उपवास करने से मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति होती है। दान संबंध में कहा कि मनुष्य को कोई उत्तम हेतु के लिए अपनी जो कमाई है उसमें से आधा हिस्सा दान में देना चाहिए। इसका उत्तम हेतु क्या है कि लोग भक्ति परायण हो, कृष्ण परायण हो, सत्संगी परायण हो, इसलिए मंदिर बनवाने चाहिए, कुएं बनवाने चाहिए, अस्पताल बनवाने चाहिए, स्कूल बनवाने चाहिए। ये मात्र शुभ, केवल कोई शुभ कार्य नहीं लेकिन सर्वोत्तम कार्य है। कृष्ण शुभ होने से अपने कार्य भी शुभ है। कृष्ण प्रेम में संलग्न मनुष्य को दान देना चाहिए। वेदों की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ये आज भी प्रथा प्रचलित है, परंतु वेदों की आज्ञा है कि उस हिसाब से व्यवहार नहीं होता है। फिर भी आदेश तो दिया है, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। क्यों, क्या है ब्राह्मणों में ऐसा? तो कारण बताया, आध्यात्मिक ज्ञान में संवर्धन करने में प्रवृत्त रहे हुए जो ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों के पास ऐसी आशा रखनी चाहिए कि वो संपूर्ण जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में व्यतीत करें। निरंतर जो ब्राह्मण ऐसे हो कि संध्या करते हो, देव पूजा करते हो, नित्य शास्त्र की उपासना करते हो। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाले वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मण को ही देना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा नित्य निरंतर आध्यात्मिक में प्रवृत्त हैं, पिरो हुए हैं, अपने मन को पिरो दिया है। आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास समय नहीं रहता है। अब समय नहीं रहता है कमाने का, बाहर जाने के लिए, तो जो शास्त्र का चिंतन करते रहते हैं, नित्य उपासना करते रहते हैं, उनका ध्यान समाज को रखना चाहिए। ये सामान्य बाबत नहीं है, ये सोचनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा समय है, देश और विदेशों में लोग समझ नहीं पाते हैं। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान देने की आज्ञा है। सन्यासियों के पास पैसे नहीं है, धर्म प्रचार के कार्य घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। गृहस्थ को अज्ञान रूपी निद्रा में से जागृत करते हैं। गृहस्थ कौटुंबिक कार्य में व्यस्त रहने वाले अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य और कृष्ण प्रेम को जागृत करने के लिए भूल गए हैं। सन्यासी का कर्तव्य है कि वह भिक्षुक बनकर गृहस्थ के पास जाए और कृष्ण प्रेमी बने, इसकी प्रेरणा दे। इसलिए मनुष्य को जागृत रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात की। माने आप लोग संसार में धन इकट्ठा करते रहो और आपको जो जागृत करते हैं उनका ध्यान आप करते रहो। तो मनुष्य को जागृत होना चाहिए। मनुष्य जन्म में जो प्राप्त होना है वो प्राप्त करना चाहिए। सन्यासी के द्वारा ज्ञान पद्धति प्रदान करने की आती है, और दान सन्यासियों को, ब्राह्मणों को ऐसे ही शुभ हेतु के कारण देना चाहिए। दूसरा कोई तरंगी हेतु नहीं है, ब्राह्मण बैठे बैठे खा रहे हैं, सन्यासी खा रहे हैं, ऐसा सोच के नहीं। वो शास्त्र की रक्षा करते हैं, और ऐसे ही रक्षा आप चाहते हो तो उनका ध्यान रखिएगा। फिर वो ठीक से उसमें शास्त्र में डूबे रहेंगे और आपको प्रतिकूलता से बाहर निकालकर परमात्मा की ओर ले जाएंगे। यश तो भगवान चैतन्य के मुताबिक होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य तभी यशस्वी होता है जब महान भक्त बनता है। वास्तविक यश वही है, जो कोई भी कृष्ण भक्ति में महान है, विख्यात है, वही सच्चा यशस्वी है। जिनका यश प्राप्त नहीं होता वह अपयशी है, दुर्भागी है। ये समग्र गुण ब्रह्मांड में रहे हुए मानव समाज में और देव समाज में प्रकट होते हैं। ग्रहों पर विभिन्न प्रकार के मानवी बसे हुए हैं, वहाँ ये गुण भी वहाँ है। जो मनुष्य कृष्ण प्रेम में प्रकृति इच्छता है वह सर्व गुणों को उत्पन्न कर लेता है, परंतु मनुष्य अपनी अंतःकरण में इसका विकास कर सकता है। जो मनुष्य परमेश्वर की भक्ति में, सेवा में प्रवृत्त हो जाता है, भगवान की योजना के अनुसार सद्गुणों को विकसित करता है,
फिर उसका जीवन धन्य बन जाता है। तो अपने को तो क्या है, जो अच्छा है बुरा है, इसका मूल सब भगवान कृष्ण ही है। भौतिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित न हो। वही तो ज्ञान है, यही तो समझना है हमें। इसलिए हम जानते हैं कि वस्तुओं भिन्न स्वरूप में स्थित हैं, तो वह अपने को जानना चाहिए। सब कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। सर्वम कृष्णमयम जगत, सर्वम विष्णुमयम जगत। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। ये सारे विष्णुमय ही है और कुछ नहीं है। जहाँ भी देखेंगे वहाँ भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो हरिनो मार्ग जे सुरानो नहीं कायर नु काम, इसका हमने उच्चारण ज्ञान गान किया था, आज करेंगे कि हे प्रभु, अब हमने हमारा सब कुछ आपको सौंप दिया है। ये ज्ञान हो गया है कि आप ही सब कुछ हैं, अब हमें तार लो बस। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब बार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दो समर्पित हो, गोपाल तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग रग का हो हार तुम्हारे हाथों में। तब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार साकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आत्मनिवासी राम, आत्मनिवासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। आत्मनिवासी राम, आत्मनिवासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम।
जय 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 जानकी जीवन राम। अयोध्यावासी राम, अयोध्यावासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। अरण्यवासी राम, अरण्यवासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम, जय जय जानकी जीवन राम। अहल्याधारक राम, अहल्याधारक राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। दशमुख मर्दन राम, दशमुख मर्दन राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। भक्तवत्सल राम, भक्तवत्सल राम, दशरथ नंदन राम, जय जानकी जीवन राम, जय जय जानकी जीवन राम, जानकी जीवन राम। आत्मनिवासी राम, आत्मनिवासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। 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 अयोध्यावासी राम, अयोध्यावासी राम, अरण्यवासी राम, अरण्यवासी राम, अहल्याधारक राम, अहल्याधारक राम, दशमुख मर्दन राम, दशमुख मर्दन राम। भक्तवत्सल राम, भक्तवत्सल राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए रघुवर जी को, रामचंद्र जी को, राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। आज शांति निकेतन देवालय में शाम को गीता महोत्सव पारायण का उत्सव किया जाएगा, जरूर आइएगा। आप सबको निमंत्रण करते हैं, आमंत्रित करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय वेंकटेशा, जय गिरनारी, जय श्री राम, राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली राधा की जय हो। राधे राधे।